और स्वागत है आपका आज के सत्र में। किसी जैन फकीर से एक युवक ने पूछा कि मैं वर्षों से आपको देखता हूं, कोई आपका सम्मान करे चाहे अपमान करे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कई सुखद स्थितियां जीवन में आपके आई हैं और दुखद स्थितियां भी आई हैं, और मैं वर्षों से निरीक्षण करता हूं, आप शांत बने रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कैसे संभव है? मैं तो छोटी छोटी घटना में उत्तेजित हो जाता हूं। कोई मेरी तारीफ कर दे, मेरा सीना फूल जाता है, और कोई मुझे गाली दे दे, मैं एकदम सिकुड़ जाता हूं। मैं आपकी तरह कैसे हो जाऊं? इसका कोई सूत्र? उस जैन फकीर ने कहा, यदि तुम अपने आप को संकीर्ण मानते हो, यह तन, यह मन, ये विचार, ये भावनाएं, तो फिर बाहर की सारी छोटी छोटी चीजें प्रभावित करेंगी। और यदि तुमने अपने विराट स्वरूप को पहचाना, जो कि आकाश जैसा है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। उस फकीर ने एक फूल उठाकर आकाश की तरफ ऊपर फेंका। उस युवक से कहा कि क्या आकाश प्रसन्न हो गया? देखो, फूल वापस लौट आया। फिर उसने उठा के एक पत्थर फेंका, पत्थर भी वापस लौट आया। आकाश में तो कहीं निशान भी नहीं पड़ा। एक कौवा वहां से गुजरा। उस फकीर ने कहा, देखो, ये कौवा गुजर गया, क्या पीछे कोई रेखाएं छूट गई? और थोड़ी देर बाद एक हंस भी गुजरा, उसकी भी कोई नामो निशान नहीं छूट गए। काला कौवा गुजरे चाहे सफेद हंस, फूल चढ़ाए जाए चाहे पत्थर फेंके जाएं, आकाश इतना विराट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस युवक ने पूछा, मैं कैसे हो जाऊं आकाश जैसा? जैन फकीर ने कहा, कैसे का सवाल नहीं है, तुम ऑलरेडी हो, सिर्फ जानने की बात है। उस तरफ कभी तुम अपनी दृष्टि नहीं ले गए, तुमने खोजबीन नहीं की, एक्सप्लोर नहीं किया। ऐसा होना आकाश स्वरूप हम सबका जन्मजात स्वभाव है। कुछ करना नहीं है, क्यों? करने की बात ही बड़ी क्षुद्र है, और जो क्षुद्र चीजें हैं उनसे थोड़ा दूर खिसक के देखो, उनके साथ बहुत चिपको मत। उदाहरण के लिए शरीर ही है। तुम भली भांति जानते हो कुछ सालों पहले ये नहीं था, फिर इसका जन्म हुआ, और ये भी भली भांति जानते हो कि कुछ सालों बाद ये गायब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वह समय विराट है, अरबों अरबों साल से जगत है, और आगे अरबों अरबों साल तक रहेगा। समय की ना तो शुरुआत हो सकती, ना समय का अंत हो सकता। यदि तुम उससे नाता जोड़ो तो तुमने विराट से नाता जोड़ा। इसमें छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं। जन्म हुआ था, युवावस्था आई, वृद्धावस्था आई, समाप्त हो गए। एक छोटी सी लहर उठी थी, समय के इस सागर में गिर गई, खत्म हो गई। ऐसी अनंत अनंत लहरें उठ चुकी, उठती रहेंगी। तुम उस विराट सागर को जानो। वही तो लहर में लहराया था। लहर में कौन था? वह पानी ही तो था। यदि तुम अपने को सागर जानोगे तो तुम निश्चिंत हो जाओगे, क्योंकि सागर को कुछ नहीं होता। यदि तुम अपने आप को लहर समझोगे तो दोनों इकट्ठी मौजूद हैं। मजे की बात है, जब हम सागर तट पर घूमने जाते हैं, हम लौट कर बताते हैं कि हम सागर को देख कर आ गए।
कितनी अजीब गलत बात हम कहते हैं। हमने केवल ऊपर ऊपर सतह पर लहराते हुए पानी को देखा। यह तो एक संयोग की बात है कि हवाएं चल रही थी और लहरें उठ रही थी। यदि हवाएं ना चलती तो लहरें भी ना होती। लहरों को ही हमने सागर नाम दे दिया। वास्तव में सागर तो कितना बड़ा है, विराट है। प्रशांत महासागर कोई 5 मील गहरा। हमने क्या देखा, ऊपर 4-5 फुट की लेयर जो हिल रही थी, उसी को हम सागर कह रहे। ये लहरें ना भी हो तब भी प्रशांत महासागर रहेगा। लहरें बिना सागर के नहीं हो सकती, लेकिन सागर बिना लहरों के हो सकता है। और जिस आत्मा की, परमात्मा की, ब्रह्म की हम बात कर रहे हैं, वह तो सागर जैसा भी नहीं। सागर तो सिर्फ नीचे गहराई में है और उसकी भी लिमिट है 5 मील। उससे और अच्छी उपमा आकाश की है। ऊपर भी है, नीचे भी है, साइड में भी है, आगे भी है, पीछे भी है। और स्थान में जितनी भी गतियां होती हैं वे सब उसी आकाश में होती हैं और आकाश के कारण ही हो पाती हैं। यदि आकाश ना होता तो पृथ्वी चांद तारे कहां चलते, कहां घूमते। वह विराट आकाश मौजूद है। हाँ, पृथ्वी एक दिन बनी थी। माना कि लंबी है उसकी उम्र, शायद 4 अरब साल हो गई, लेकिन फिर भी एक दिन जन्मी थी, एक दिन नहीं थी। आकाश तब भी था। एक दिन पृथ्वी फिर नहीं हो जाएगी, आकाश तब भी होगा। यदि लहर से हमारा आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि वही हमें दिखाई देती है, और जो सब तरफ है वो हमें दिखाई नहीं देता। मुझे स्मरण आता है, एक बार कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो रहा था। हम कोई 8-10 लोग थे, और जो साइकोलॉजिस्ट चेक करने आए थे उन्होंने कहा कि आप लोगों का 1 मिनट का समय देता हूं, इस कमरे में गौर से देखिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज आपको क्या नजर आती है। कोई एक चीज, उसको आप नोट कर लीजिए। कोई एक चीज जिसको आप समझते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस कमरे में है। सब लोगों ने कुछ कुछ लिखा। फिर उन्होंने वो चिट खुलवाई और पढ़ा, और वो हैरान हुए मेरी चिट पढ़कर। मैंने लिखा था हवा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हवा। वो चौंके थोड़े, कहने लगे ये क्या लिखा। मैंने कहा मुझे ऐसा ही लगता है कि बाकी अन्य चीजें हों ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये फर्नीचर रखा है, कैलेंडर टंगा है, पेंटिंग है, घड़ी टिक टिक कर रही है, टेबल है, कुर्सी है, कई चीजें हैं। हवा ना होती तो हम सांस ना ले पाते, हम भी ना होते, ना आप सवाल पूछ पाते, ना मैं उत्तर दे पाता। हवा के माध्यम से ही हम ध्वनि का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसी में हम सब सांसें ले रहे हैं। दिखाई नहीं देती, मगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण वही है जो दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है वो बहुत ऊपर है। जैसे मैंने कहा, लहर दिखाई देती, सागर दिखाई नहीं देता। इस पृथ्वी पे सब कुछ नजर आता है, हवा तो नजर नहीं आती। अगर वो चले ना, मूवमेंट्स ना हो उसके, तब तो बिल्कुल ही पता ना चलता कि हवा भी है। आकाश में तो कोई मूवमेंट नहीं होते, हवा में तो फिर भी मूवमेंट होता है। पत्ते हिल जाते हैं, पता लगता है कि हवा चल रही है। इनडायरेक्ट प्रमाण मिलते हैं। अभी तो वैज्ञानिकों ने जो चीजें खोजी हैं पिछले 40-50 सालों में, बड़ी हैरान करने वाली हैं। जिसको हम दृश्य जगत समझते थे कि ये ब्रह्मांड है, अब पता चला है कि वह केवल 5% है। इससे करीब करीब 19 गुना ज्यादा, 95% डार्क फ्लूइड है। एक नए शब्द गढ़े उन्होंने, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क फ्लूइड। डार्क इसलिए कि उसका हमें कभी किसी ढंग से पता नहीं चलता। प्रकाश की किरणें, की रेडियो वेव्स, की अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
उससे गुजर जाती हैं, वो ट्रांसपेरेंट है, कहीं रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं करता, एब्जॉर्ब भी नहीं करता, रिफ्लेक्ट भी नहीं करता, तो उसका पता कैसे चलेगा? अंग्रेजी में एक शब्द हम उपयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु, और ऑब्जेक्ट का मतलब यह भी है कि जो अवरोध पैदा करे, जो बाधा खड़ी करे। आप किसी सामान को देख रहे हैं, कमरे में रखा हुआ है, वह एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वह ऑब्जेक्शन लेता है, उसके पीछे रखी चीज को नहीं देखने देता आपको। सूरज की किरणें आती हैं, टकरा के उनको वापस लौटा देता है। इट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्शन। इसलिए हमें उसका पता चलता है। यदि वो कोई ऑब्जेक्शन ना ले, कुछ भी वहां से गुजर जाए, कोई बाधा ना पड़े, किसी चीज को परावर्तित ना करे, किसी चीज को एब्जॉर्ब ना करे, सब कुछ जैसा है वैसा ही रहे, कहीं कोई परिवर्तन ना हो, उसका हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें केवल उन्हीं चीजों का पता चलता है जिनके कारण अस्तित्व में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो पहले डार्क मैटर खोजा गया, लगभग 66-67%, यानी 2/3 से भी ज्यादा। फिर डार्क एनर्जी खोजी गई, जो 27-28%। और जिस जगत को हम आज तक जानते रहे, ये विराट गैलेक्सियां, हमारी गैलेक्सी में 2 अरब तारे हैं, एक एक तारे के एवरेज 10-10 ग्रह और 5-7 उपग्रह प्रत्येक के। और हमारी गैलेक्सी बहुत छोटी गैलेक्सी है। हमारे निकट में जो दूसरी गैलेक्सी है उसमें 10 अरब तारे हैं। और तारे का मतलब सूरज जैसे। सूरज एक बहुत छोटा मीडियोकर तारा है। हमारे लिए सूरज बहुत बड़ा, पृथ्वी से 1.25 लाख गुना बड़ा, और वो इस अस्तित्व में बहुत छोटा, धूल के कण जैसा है। तो जिस जगत को आज तक पहचाना गया था, अब पता चला है कि वह केवल 5% है। ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मिलाकर 95% है, यानी दृश्य जगत से करीब करीब 19 गुना अधिक इसके इनडायरेक्ट प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि सारी गैलेक्सियों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण है, उसके लिए कुछ और वजन चाहिए। वो आकर्षण बहुत ज्यादा है। तो जिन चीजों को हम जानते हैं, केवल उनसे इतना आकर्षण पैदा नहीं हो सकता, इससे 19 गुना ज्यादा आकर्षण। तो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, और अभी एक नया शब्द और उपयोग करने लगे हैं वैज्ञानिक, वह डार्क फ्लूइड, एक तरल पदार्थ। वह कभी कभी मैटर जैसा लगता है और कभी कभी एनर्जी जैसा लगता है। वो डार्क लिक्विड, जैसे पानी तरल है, जम जाए तो ठोस बर्फ जैसा लगने लगे, और उड़ जाए, भाप बन जाए तो गैस जैसा हो जाए। तो वही कहीं कहीं गैस जैसा प्रतीत होता है और कहीं कहीं बर्फ जैसा प्रतीत होता है वह एक ही तत्व। तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, ये पुराने 2 शब्द धीरे धीरे आउट ऑफ डेट हो रहे हैं। ऐसा वो लगते हैं कहीं कहीं अलग अलग स्थितियों में, है वो एक्चुअल एक डार्क फ्लूइड। विचित्र सा निष्कर्ष वैज्ञानिक निकाल रहे हैं। डार्क फ्लूइड वो कहीं किसी चीज में इंटरफियर नहीं करता, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, सिर्फ इसी से पता चलता है कि वो है, अन्यथा जानने का कोई उपाय नहीं। मैं क्यों यह उदाहरण आपको दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं कि हम जिसे आत्मा, परमात्मा, चेतना कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वह इतना भी परिवर्तन पैदा नहीं करता ग्रेविटेशन का। किसी चीज में कोई इंटरफियरेंस नहीं। कई लोग मेरे पास आते कहते हैं हम सालों साल से प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती? परमात्मा इतना इंटरफियर नहीं करेगा।
कि तुम्हारी प्रार्थना सुने। वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, क्योंकि अगर वह भी प्रतिक्रिया करने लगे, वो प्रार्थना सुनने लगे, वो प्रार्थना का जवाब देने लगे, वो जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं उन पर नाराज हो जाए, आस्तिकों से खुश, नास्तिकों पे गुस्सा, वो किसी को पुरस्कार दे, वो किसी को दंड दे, वो किसी की इच्छा पूरी कर दे, वो किसी की इच्छा में बाधा खड़ी कर दे, फिर वो परमात्मा परमात्मा ना रहा, वो तो लहर जैसा हो गया। तुम परमात्मा को इनकार भी कर दो कि ईश्वर नहीं है, फिर भी वहां से कोई उत्तर नहीं आता। तुम कहो आत्मा नहीं है, मजे से कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए सर्व स्वीकार की भावना साधना की एक विशेष बात बन गई। सर्व स्वीकार, यह तुम्हें विराट कर देगा। कर देगा नहीं, तुम हो उसको तुम जानने लगोगे। किसी ने गालियां दी वो भी स्वीकार, किसी ने प्रशंसा कर दी वो भी स्वीकार, जीवन मिला स्वीकार, मृत्यु आ गई स्वीकार। तुम क्षुद्र लहरों से दूर खिसक गए, अपने विराट और असीम के संग एकाकार हो गए। कहने में भूल हो जाती है, एकाकार हो गए, कहना चाहिए एक तो सदा थे। भूल यहां हो रही थी कि क्षुद्र शरीर को, क्षुद्र विचारों को, क्षुद्र भावनाओं के ऊहापोह को, क्षुद्र मन को स्वयं का होना समझ रहे थे। हमें अपना गेस्टाल्ट चेंज करना होगा, देखने का जो दृष्टिकोण है, नजरिया है। समझो आकाश में एक छोटे छोटे बादल के कुछ टुकड़े तैर रहे हैं और हम पूछें किसी से कि ऊपर देखो बताओ क्या नजर आ रहा है, वो तुरंत कह देगा कि बादल के टुकड़े। वो देखो एक काला बादल वहां से, ये सफेद सफेद यहां। जिस विराट आकाश में बादल तैर रहे हैं उसका हमें ख्याल ही नहीं आता कि वो भी है। ये बादल अभी टेम्पररी, थोड़ी देर पहले नहीं था, अभी प्रकट हो गया और थोड़ी देर में गायब भी हो जाएगा, और हर क्षण उसका रूप बदल रहा है। कभी घना होने लगता है, कभी विरल होने लगता है। वह हमें नजर आता है और उसके आगे पीछे ऊपर नीचे अगल बगल सब तरफ जिस असीम आकाश ने उसे घेरा है, जिसकी वजह से बादल तैर पा रहा है, उस पर हमें ख्याल ही नहीं जाता, क्योंकि वो सदा सदा है। जो चीजें बनती हैं मिटती हैं उन पे हमारी नजर जाती है, जो सदा सदा है उस पे हमारी नजर नहीं जाती। कोई व्यक्ति अगर सदा प्रेम पूर्ण है, उसके प्रेम का हमें फिर पता ही नहीं चलता। हाँ, बीच बीच में क्रोध होता रहे, घृणा आती रहे, वैमनस्य हो जाए, फिर प्रेम हो जाए, फिर दोस्ती हो जाए, फिर दुश्मनी हो जाए, तो हमें उसका बहुत पता चलेगा। लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं। इसलिए कोई शांत व्यक्ति जो हमेशा प्रेम पूर्ण है, क्रोधित होता ही नहीं। आसपास के लोगों को पता ही चलना बंद हो जाता है कि वो है। सच पूछो तो उसके होने का ही पता नहीं चलता, वो है कि नहीं है, बराबर ही है। भगवान बुद्ध के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, तथागत। तथागत का अर्थ है बस यूं आए और यूं चले गए, हवा की तरह आए, हवा की तरह चले गए। हवा के आने जाने में फिर भी थोड़ा सा पता चलता है कि कुछ हुआ। बुद्ध का आना जाना उतना भी परिवर्तन नहीं करता, बस यूं आए, जैसे हैं ही नहीं, और यूं चले गए, जैसे हैं ही नहीं। बुद्ध को बड़ा प्यारा था शब्द शून्य। वे शून्यवती थे। अगर हम अपने भीतर शून्यता की धारणा करें, शुरुआत में लगेगा कि हम कल्पना कर रहे हैं, जल्दी हम पाएंगे कि वह कल्पना नहीं है, वही वास्तविकता है। वो जो हमारा सम्मोहन बैठ गया है तन मन के साथ एकात्म होने का, वह सम्मोहन एक विपरीत सम्मोहन के द्वारा तोड़ा जा सकता है।
डी हिप्नोसिस इसको कहें, पतंजलि इसी को कहते हैं धारणा। एक ऐसी भावना करना जो है तो सच लेकिन हम भूल गए। हमको ऐसे ही लगेगा कि हम तो कल्पना कर रहे हैं, लेकिन जल्दी हम पाएंगे कि यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। तो एक सर्वव्यापी आत्मा की धारणा। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ हमारे शरीर के भीतर है वह, क्योंकि फिर वो सर्वव्यापक नहीं रह जाएगी। जैसी चेतना मुझ में है वैसी ही चेतना प्रत्येक प्राणी में है, सब में है। मैं अर्थात ये शरीर जब नहीं था तब भी वह थी, जब ये शरीर नहीं हो जाएगा तब भी वह होगी। उसका इस शरीर से कोई लेना देना नहीं, अभी इस शरीर में भी है, इसके पूर्व भी थी और पश्चात भी होगी। जो टेम्पररी घटनाएं घट रही हैं वहां से अपना अटेंशन थोड़ा सा दूर करो। वो जो फैला हुआ है सदा सदा है, उसके प्रति जागना शुरू करो और तुम पाओगे चीजें बदलना शुरू हो गई। सिर्फ तुम्हारा नजरिया बदला, चीजें नहीं बदली, तुम्हारा नजरिया बदला। अपने आप को ऐसा न जानो कि मैं शरीर के भीतर हूं, बल्कि शरीर के आस पास फैला हुआ हूं। वहां से शुरुआत करो। आभामंडल की कल्पना, और फिर वह विस्तीर्ण होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। वही वही बचा। निश्चित ही वह अतीन्द्रिय है। हमारी इन इंद्रियों से हम उसका परसेप्शन नहीं कर सकते और न ही किन्हीं वैज्ञानिक उपकरणों से कर सकते, पर हम उसे प्रत्यक्ष ही जान सकते हैं। एक और मजे की बात है, जैसे हमारे शरीर की इंद्रियां हैं, ऐसे ही भीतर एक अतीन्द्रिय क्षमता भी है। कान से नहीं सुन सकते उसे, हम बिना कान के सुन सकते हैं। आंख से नहीं दिखाई देता वह, लेकिन बिना आंख के भी उसका दर्शन होता है। और ठीक इसी प्रकार दिव्य स्वाद और दिव्य सुगंध और दिव्य स्पर्श और दिव्य खुमारी के रूप में ये 6 हमारी इंद्रियां हैं। 5 तो हम सब जानते हैं। 6वीं इंद्रिय संतुलन की इंद्रिय है, क्योंकि वह बाहर से दिखाई नहीं देती, कान के भीतर छुपी हुई है, जिससे हमें बैलेंस का पता चलता है। तो ये 5 इंद्रियों की तरह भीतर सूक्ष्म इंद्रियां हैं और वो 6वीं इंद्रिय भी भीतर है। इसलिए भीतर जो अनुभव होता है वह बहुत सूक्ष्म श्रवण, दर्शन, स्पर्श, सुगंध, स्वाद, संतुलन, इन सब का अनुभव होता है। भीतर आनंद का अनुभव होता है, प्रेम का अनुभव होता है। ये कोई वस्तुएं नहीं है, ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये हमारी चेतना की क्वालिटीज हैं, गुण हैं। ये ऑलरेडी मौजूद हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं वे कई उदाहरणों से बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। ऐसी भाषा में समझा रहे हैं कि समझ में आ सके। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं जल में रस हूं, मैं भोजन में स्वाद हूं, मैं प्रकाशित चीजों में प्रकाश हूं। स्थूल की उपमा देते हैं और उसमें छिपा हुआ सूक्ष्म उसकी तरफ इशारा करते हैं। भोजन तो हम सबने लिया है, स्वाद को कहीं देखा है? पानी तो हमने पिया है, रस भी हमने जाना है। रस कोई दृश्य वस्तु नहीं है। तो बड़ी प्यारी प्यारी उपमाओं से बता रहे हैं कि मैं परमात्मा, मैं क्या हूं? दृश्य में छुपा हुआ अदृश्य।